एक इलाके में एक भले आदमी का देहांत हो गया। लोग अर्थी ले जाने को तैयार हुए और जब उठाकर शमशान ले जाने लगे तभी एक आदमी आया और अर्थी का पांव पकड़ के बैठ गया और बोला कि मरने वाले ने मेरे से 15 लाख रुपए लिए हैं, पहले मुझे मेरे पैसे तो फिर जाने दूंगा। तमाम लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे पर कोई भी आगे नहीं आया कि कौन जिम्मेदारी ले। बेटों ने कहा कि मरने वाले ने हमसे कोई बात नहीं कही कि वो कर्जदार है किसी रुपए के, इसलिए हम तो नहीं दे सकते। मृतक के भाइयों ने कहा कि जब बेटे जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हम क्यों दें। अब सारे खड़े थे और उस आदमी ने अर्थी पकड़ी रही। काफी देर गुजर गई, तब ये बात घर की औरतों तक भी पहुंच गई। उन्हें वहाँ पे बहुत दुख हुआ। मरने वाले की इकलौती बेटी भी थी। जब उसने ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने आव ताव में अपना सारा जेवर उतारा, अपनी सारी जमा पूंजी निकाली, उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि भगवान के लिए ये रकम और मेरे जेवर भी रख लो और जेवर को बेच के जो पैसा मिले उसे भी आप रख लो, लेकिन मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को ना रोको, उन्हें जाने दो। मैं मरने से पहले आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का भी जल्दी बंदोबस्त कर दूंगी। अब अर्थी पकड़ने वाले शख्स को जब ये बात मालूम हुई तो उसे भी बहुत दुख हुआ। वो वहाँ पे सारे खड़े हुए लोगों को देखता है, उनको एक एक करके देखता रहा, निहारता रहा, फिर एकदम से खड़ा हुआ और बोला, असल में बात ये है कि मरने वाला कोई कर्जदार नहीं था, उसने मेरे से कोई पैसे नहीं लिए। मुझे उससे कोई पैसे नहीं लेने बल्कि उन्हें पैसे देने हैं। हाँ सुनो, मुझे उसे 15 लाख रुपए देने हैं, लेकिन मैं उनके किसी भी वारिस को नहीं जानता था, इसलिए मैंने ये सारा खेल रचा। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि उनकी वारिस केवल उनकी एक बेटी थी, ना कि उनका कोई बेटा या भाई। दोस्तों, आज सारा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहा है, पर क्या सच में हम आज इस बात को अमल में ला पाए हैं? आज हमें बेटी के आने पर घी के दिए जलाने हैं, ना कि आंसू बहाने। तो फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।